तो मेरे नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ये वैकेंसी निकले, परमानेंट वैकेंसी जो होने वाली है, जो बीएड डीएलएडी और इनके जो कैंडिडेट किए हुए रहते हैं जो, तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। परमानेंट वैकेंसियां हैं विद्या मंदिर स्कूल्स की, जो शिक्षक वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पर सैलरी भी आप काफी अच्छी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप साथियों, 25,500 से लेकर 21,100 तक यहाँ रहने वाली है। आयु सीमा की जो लिमिट की बात करें तो यहाँ आयु सीमा 45 वर्ष तक की एज के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। साथ में पूरे प्रदेश के यहाँ जितने भी स्कूल्स आते हैं विद जो शिक्षक की भर्ती होती है, एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर्स वैकेंसी के लिए जितने भी कैंडिडेट वेट करते हैं टीचर्स की वैकेंसी के लिए, जो परमानेंट जॉब होती है उनकी वैकेंसियों के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वैकेंसियाँ परमानेंट्स होती है और कुछ वैकेंसियाँ संविदा की होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की। तो उनका जो एक 1 ईयर का होता है, 2 ईयर्स का होता है, उनका संविदा बेस जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर जो विद्या मंदिर स्कूल जो शिक्षक की भर्तियां हैं, परमानेंट वैकेंसियां रहने वाली हैं। तो जो वैकेंसियां के जो स्टूडेंट्स जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो परमानेंट वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, तो वो आवश्यकता यहाँ योग्यता के अनुसार अपनी जो आवेदन करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यहाँ आवश्यकता के हिसाब से जो टीचर्स की वैकेंसियाँ सभी सब्जेक्ट्स में, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में निकाली हुई है। पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए, पीआरटी टीचर्स की यहाँ वैकेंसियाँ हैं। तो पीजीटी में अंग्रेजी, सहायक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इन सभी सब्जेक्ट्स में पीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां हैं। आवेदन की आयु 30 सितंबर 2024 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 21 से 45 वर्ष के बीच के कैंडिडेट को ही यहाँ आवेदन कर पाएंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन डीएलईडी आपने किया हुआ है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट ने कंप्लीट अपनी डीएलईडी क्या हुआ है उसके अनुसार वहां पर अपने आवेदन कर पाएंगे। दिनांक 17/9/2024 से 11/10/2024 तक आवेदन पत्र भरने वाले हैं, यानी कि 17 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 11 अक्टूबर को तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। विद्या विकास समिति झारखंड की वैकेंसी है, वनांचल शिक्षा समिति। जितने भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट से झारखंड से यहाँ मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि सर आप वैकेंसी हमारे यहाँ की डालें, और मैंने वहाँ की शिक्षक की जो वैकेंसी है, परमानेंट जो अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, उनके लिए ये आवेदन आप किस प्रकार कर पाएंगे। तो इस आवेदन की प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए या यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी में, पीजीटी में, पीजीटी में ऑफिस म्यूजिक के लिए आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं, इन सब्जेक्ट्स में तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से जैसे पीआरटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मिल जाता है। हमें यहाँ पर संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक, तो जिस सब्जेक्ट से हमने किया हुआ है ग्रेजुएशन डीएलईडी की, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स यहाँ पर खुलने लगेगी। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो हमारी मैनुअल डिटेल होती है, 10th-12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ ग्रेजुएशन में जो हमारी परसेंटेज होती है या डीएलईडी में जो हमने पास किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ हायर एजुकेशन की जितनी भी हमारी जो परसेंटेज या डिटेल होती है उनको यहाँ डालना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन की जो डिटेल होगी यहाँ संस्कृत में सब्जेक्ट में, आप जो यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही ग्रेजुएशन के रिलेटेड आपको जो ट्रेनिंग सब्जेक्ट है डीएलईडी में, आपको वहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट की जो होगी वैकेंसियाँ वही है, इसके अनुसार ही आपको सेलेक्ट करनी होगी। बात करें यहाँ टीजीटी की, तो टीजीटी में यहाँ पर आप देख पाएंगे टीजीटी के लिए यहाँ ग्रेजुएशन बेस में ट्रेनिंग, बीएड इन और हायर एजुकेशन यहाँ मांगा गया है 12th, और आपकी बीएड की मार्कशीट, ग्रेजुएशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो कैंडिडेट जिसके पास संस्कृत सब्जेक्ट है वो यहाँ से आवेदन कर पाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ से, और केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक एजुकेशन, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट में अलग अलग जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अलग अलग मांगी गई है। जैसे कंप्यूटर में बीसीए यहाँ मांगी गई है, और फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आप पास है तो लगा सकते हैं, और वरना कोई यहाँ आवश्यकता भी नहीं है उसकी। तो यहाँ जो जितने भी टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, काफ़ियों में वैकेंसियों में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी वैकेंसियों में एक्सपीरियंस मांगते हैं, और यहाँ ये वैकेंसियाँ जो निकली हुई है यहाँ इस वैकेंसी में यहाँ एक्सपीरियंस का कोई इतना वो महत्व नहीं दिया गया है। एक्सपीरियंस यहाँ फ्रेशर जो कितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ
इन सब्जेक्ट्स के यहाँ आवेदन के लिए जो वैकेंसियाँ निकाली हुई है वो कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। वनांचल शिक्षा समिति आप देख पा रहे होंगे यहाँ साथियों। तो यहाँ पर आप जैसे जो जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के लिए आप बाद आप अपने जो आवेदन है वो आवेदन करा पाएंगे। यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाली है 19/10/2024 को, दिन शनिवार, यानी कि 19 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम होगा। झारखंड के अंतर्गत जो निर्धारित केंद्र होंगे वहाँ पर ही आपकी जो परीक्षा होंगी उस परीक्षा में आपका एग्जाम लिया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा होगा उसके बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता ही होगा, संगीत वादन की बात करें तो यहाँ संगीत वादन आपका जो ग्रेजुएशन बेस से आपने किया हुआ है तो कार्यालय के प्रमुख जो वाणिज्य स्नातक के जो टेली एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है, और हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग होना भी अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो पोस्ट होने वाली है संगीत वादन की में यहाँ पर ग्रेजुएशन इसलिए मांगा गया है क्योंकि आपको ग्रेजुएशन की में उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके जो वाणिज्य स्नातक तक है टेली एमएस ऑफिस और उनका सभी का ज्ञान इसलिए होना जरूरी है कि आपका वहाँ पर कंप्यूटर पर ही वर्क होगा, तो उसके अनुसार ही आपका हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग भी होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ में आप सभी को समझ लेना है कि जो इन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहा है तो उनकी उनके अनुसार उनको योग्यता होनी अनिवार्य है। और उसके साथ ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिन्हें भी इन जॉब की आवश्यकता है वो आवेदन अपना जल्द से जल्द करा लें। और उसके बाद आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।